सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंताधि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव ताको होत अभाव है। सहज रूप दर्शाव सहज रूप दर्शाव। मोक्षमार्ग प्रकाशक पांचवा अधिकार और इसमें सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म ये मेन हेडिंग है और उसके अंतर्गत अनेक सब टॉपिक हुए हैं और अपना ये अवतार मीमांसा की चर्चा कल अपने ने पूरी की थी। आज अपने को देखना है योग मीमांसा। ये सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म ही इस टाइप की मान्यताएं रखते हैं, इस टाइप के उनके कंसेप्ट्स हैं। अवतार मानने वाले अब ये योग मीमांसा है। देखिए, तथा वे मोक्ष मार्ग भक्ति योग और ज्ञान योग द्वारा दो प्रकार से प्ररूपित करते हैं। यानी मोक्ष मार्ग को दो प्रकार का मानते हैं। मोक्ष के रास्ते ही दो हैं, एक भक्ति का रास्ता और एक ज्ञान का रास्ता। भक्ति योग और ज्ञान योग। जैसे यह, क्योंकि ये उनमें अन्य मत वालों में ये चलती है, अद्वैत ब्रह्म वालों में, कि मोक्ष के रास्ते ऐसे दो हैं। ऐसे ही अपना जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो वहां भी लोगों को ऐसी कल्पना होती है कि तीन रास्ते हैं, सम्यक दर्शन का रास्ता अलग, सम्यक ज्ञान का अलग और सम्यक चारित्र का अलग। इसीलिए वहां पर आचार्य देव ने वो एक वचन रखा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों मिलके मोक्ष का मार्ग एक है, रास्ते तीन नहीं है। क्योंकि ऐसे ये लोग दो अलग अलग रास्ते मानते हैं। कोई भक्ति के मार्ग से मुक्त हो जाएगा, कोई ज्ञान के मार्ग से मुक्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा एकांत नहीं है। भक्ति और ज्ञान दोनों का समन्वय, चारित्र ज्ञान, दर्शन ज्ञान, चारित्र तीनों का समन्वय हो तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ सबसे पहले भक्ति योग मीमांसा बता रहे हैं। अब भक्ति योग द्वारा मोक्ष मार्ग कहते हैं, उसका स्वरूप कहा जाता है। वहां भक्ति निर्गुण सगुण भेद से दो प्रकार की कहते हैं। अब भक्ति योग यानी भक्ति योग, योग का अर्थ वही कि योग का अर्थ जुड़ान के अर्थ में भी, और मन वचन काया की प्रवृत्ति रूप योग, वो भी योग। तो भक्ति के द्वारा जो मोक्ष मार्ग मानते हैं, तो भक्ति भी दो प्रकार से, भगवान की भक्ति करनी है, उसमें भी वो भक्ति दो प्रकार की है, एक निर्गुण और एक सगुण, ऐसे दो प्रकार की भक्ति। पेज नंबर 115 नंबर पेज है।
अभी अपने मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये कबीर हुए, रहीम हुए, ये अलग अलग जो कवि हुए ना हिंदी साहित्य में, तो उनमें से कोई एक निर्गुण भक्ति वाले हैं, कोई सगुण भक्ति वाले हैं। मीरा की शायद सगुण भक्ति है और कबीर की निर्गुण भक्ति है। इस टाइप से इनमें डिवीजन चलते हैं अलग अलग। अब वो बचपन में तो याद थे, अभी एकदम क्लियर याद नहीं है क्या है, पर वो इस तरह की बातें पढ़ाते हैं। बचपन में समझ में नहीं आते तो हाँ समझ में हाँ, उस समय रट लिए थे वो शब्द, वो निर्गुण भक्ति क्या होती है, सगुण भक्ति क्या होती है, कुछ पता नहीं, लेकिन रटे थे क्योंकि पढ़ाई करनी पड़ती थी इसलिए। तो ये इस तरह से दो प्रकार की यहाँ भक्ति बताई है। वहां अद्वैत पर ब्रह्म की भक्ति करना सो निर्गुण भक्ति है। अद्वैत ब्रह्म की भक्ति, कोई उनका नाम नहीं, कोई उनका काम नहीं, बस अद्वैत ब्रह्म की भक्ति, वो कहलाती है निर्गुण भक्ति। वह इस प्रकार करते हैं। तुम निराकार हो, निरंजन हो, मन वचन से अगोचर हो, अपार हो, सर्वव्यापी हो, एक हो, सर्व के प्रतिपालक हो, अधम उदाहरण हो, सर्व के कर्ता हर्ता हो, इत्यादि विशेषणों से गुण गाते हैं। यानी गुण तो गा रहे हैं, लेकिन वो गुण कैसे हैं, कोई फिजिकल वाले ऐसा गुण नहीं बता रहे। अभी आगे सगुण भक्ति बताएंगे ना, तो अपने को थोड़ा सा डिफरेंस ख्याल में आएगा कि उनके काम काज से, उन्होंने क्या क्या किया, काम क्रोध आदि कुछ बातें हो उनकी, उससे भक्ति करना, अगर उससे उस गुणगान गाएंगे तो वो सगुण भक्ति कहलाएगी। और यहाँ केवल बस निरंजन, निराकार, सर्वव्यापी, अद्वैत हो, सब में फैले पसरे हो, सबके कर्ता धर्ता हो, ऐसा कहा तो वो निर्गुण भक्ति कही। सो इनमें कितने ही तो निराकार आदि विशेषण हैं, सो अभाव रूप हैं। उनको सर्वथा मानने से अभाव ही भासित होता है, क्योंकि आकार आदि बिना वस्तु कैसी होगी। अब इन्होंने कहा निराकार हो, तो सर्वथा ही निराकार। देखिए, अपने भी सिद्ध भगवान को निराकार कहते हैं, लेकिन वो निराकार सर्वथा नहीं है। वो ज्ञान का आकार, द्रव्यत्व गुण का परिणमन, प्रदेशत्व गुण का परिणमन, व्यंजन पर्याय रूप आकार तो उनमें है। इसीलिए किंचित न्यून पुरुषाकार जो कहा जाता है, किंचूणाचरम देहदो सिद्धा, ये विशेषण जो लगाए गए हैं ना, ये इन्हीं मान्यताओं का निराकरण करने के लिए ऐसे ऐसे विशेषण दिए हैं कि बिल्कुल ही निराकार मान ले सर्वथा ही, ऐसा नहीं है। तो आकार के बिना वस्तु होगी कैसे, और आकार ही नहीं है तो वस्तु नहीं है, वस्तु नहीं है तो फिर सिद्धि किसकी कर रहे हैं, है ही नहीं फिर वो जो चीज, अभाव रूपी हो गई। उनको सर्वथा मानने से अभाव ही भासित होता है, क्योंकि आकार आदि बिना वस्तु कैसी होगी, तथा कितने ही सर्वव्यापी आदि विशेषण असंभवी हैं, सो उनका असंभवपना पहले दिखाया ही है। जो ऊपर कहे ना, सर्वव्यापी हो, कर्ता धर्ता हो, तो ये सारे विशेषण पहले ही निरस्त किए हैं, उनका खंडन करके आए हैं कि सर्वव्यापी बना बनता नहीं है, जगत का कर्ता धर्ता हर्तापना बनता नहीं है, वो संभव नहीं है। फिर ऐसा कहते हैं कि जीव बुद्धि से मैं तुम्हारा दास हूँ, शास्त्र दृष्टि से तुम्हारा अंश हूँ, तत्व बुद्धि से तू ही मैं हूँ, सो यह तीनों ही भ्रम है। अब ये जीव बुद्धि, अगर मैं ऐसा समझना चाहिए, ज्यादा तो देखो अपने को भी समझ में नहीं आया ये क्या है। जीव बुद्धि का अर्थ ऐसा समझना चाहिए, अगर मैं जीव अपने को माना जाए तो मैं तुम्हारा दास हूँ। यदि मैं जीव अपने को मानता हूँ तो जीव बुद्धि से मैं तुम्हारा दास हूँ। शास्त्र दृष्टि से देखा जाए, शास्त्रों में कहा गया है कि मैं तुम्हारा अंश हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा अंश हूँ। और तत्व बुद्धि से देखा जाए, तात्विक दृष्टि से देखा जाए, तो जो तू है वो ही मैं हूँ, ऐसा वो कहते हैं। सो ये तीनों ही भ्रम है, वास्तव में ये भ्रम है। यह भक्ति करने वाला चेतन है या जड़ है? यदि चेतन है तो यह चेतना ब्रह्म की है या इसी की है? अभी जो भक्ति कर रहा है ऐसा कि मैं तुम्हारा दास हूँ, मैं तुम्हारा अंश हूँ, तू ही मैं हूँ, कभी कहता है मैं तुम्हारा दास हूँ, फिर कभी कहता है मैं तुम्हारा अंश हूँ, तो अंश हूँ तो दास कैसे हो सकता हूँ, और फिर कभी कहता है तू ही मैं हूँ। तीनों बातें ही ऐसे अलग अलग टाइप की कही। तो ये जो भक्ति कर रहा है ये चेतन है कि जड़ है? यदि चेतन है तो ये चेतना ब्रह्म की है या इसकी खुद की है? वो जो भक्ति कर रहा है वो चेतन है, तो इसमें जो चेतना है वो भगवान की है या इसकी खुद की चेतना है?
यदि ब्रह्म की है तो मैं दास हूँ, ऐसा मानना तो चेतना ही के होता है। सो चेतना ब्रह्म का स्वभाव ठहरा, और स्वभाव स्वाभाविक के तादाद में संबंध है, वहां दास और स्वामी का संबंध कैसे बनता है? जब वो एक ही हैं तो तादाद में मतलब वो तो दोनों एक ही हैं, फिर मैं दास हूँ, तुम भगवान हो और मैं दास हूँ, ऐसा कैसे संभव है? जब आप कहते हो कि हम सर्वव्यापी है ब्रह्म और सब ब्रह्मा के ही अंश हैं और सब ब्रह्म स्वरूप ही है, तो फिर दास दासी वाला ऐसा संबंध कैसे बनता है? दास और स्वामी का संबंध तो भिन्न पदार्थ हो तभी बनता है, तथा यदि यह चेतना इसी की है तो यह अपनी चेतना का स्वामी भिन्न पदार्थ ठहरा, तब मैं अंश हूँ, वह तू जो है सो मैं हूँ, ऐसा कहना झूठ हुआ। देखो 3 बातें ऊपर कही थी ना, मैं तुम्हारा दास हूँ, उसमें कह रहे हैं कि ये चेतना यदि ब्रह्म की है, ये जो कह रहा है उसमें जो चेतना है वो ब्रह्म की है, तो ये दास स्वामी बनता नहीं है क्योंकि दोनों एक ही हैं। और अगर ये जो चेतना उसकी खुद की है, जो कह रहा है उसकी, तो फिर जब खुद की चेतना है तो तू ही मैं हूं या मैं तुम्हारा अंश हूं, ये कहना नहीं बनता। दोनों बातें ऐसी विपरीत दिखाई देती है। यदि भक्ति करने वाला जड़ है तो जड़ के बुद्धि का होना असंभव है। ऐसी बुद्धि किस लिए हुई? जो भक्ति कर रहा है वो जड़ ही है अगर, तो उसको ऐसी बुद्धि कहां से आई? जड़ में तो बुद्धि होती ही नहीं, ज्ञान होता ही नहीं। बुद्धि मतलब, बुद्धि किसका पर्यायवाची शब्द है? बुद्धि किसका पर्यायवाची शब्द है? उपयोग के लिए बोल रहे हैं। चेतना नहीं, अपने एक सूत्र पढ़ा है अपन ने। है ना, हाँ, कौन सा ज्ञान? मति श्रुति। मति ज्ञान। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। तो मति ज्ञान, मति का अर्थ है बुद्धि। ये बुद्धि है, ये मति ज्ञान का भेद है। अपन कहते हैं ना, तो इसकी मति खराब हुई है, इसकी बुद्धि खराब हुई है। मति और बुद्धि ये पर्यायवाची शब्द है। तो यदि भक्ति करने वाला जड़ है तो जड़ के बुद्धि का होना असंभव है। ऐसी बुद्धि कैसे हुई? इसलिए मैं दास हूँ ऐसा कहना तो तभी बनता है जब अलग अलग पदार्थ हों, और तेरा मैं अंश हूँ ऐसा कहना बनता ही नहीं, क्योंकि तू और मैं ऐसा तो भिन्न हो तब बनता है। तू और मैं तेरा अंश हूँ, तो मैं अलग हुआ, तू अलग हुआ, तो जब अलग अलग हो गए तो फिर अंश कहाँ से आए? और जब एक हैं तो तू और मैं, ये बात कहाँ बनती है? दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं, क्योंकि तू और मैं ऐसा तो भिन्न हो तभी बनता है। परंतु अंश अंशी भिन्न कैसे होंगे? अंशी तो कोई भिन्न वस्तु है नहीं, अंशों का समुदाय वही अंशी है। अंशी मतलब जो द्रव्य है जिसमें जिसके अंश हैं वो कहलाता है अंशी। जैसे शरीर है, शरीर है अंशी, और ये हाथ पांव आंख नाक कान ये जो शरीर के अंग हैं, शरीर के लिए वैसे अंगी अंग ऐसा शब्द लेते हैं, लेकिन अपन उसको अंशी भी माने तो शरीर अंशी है और ये सारे शरीर के अंश हैं। जैसे आत्मा अंशी है और ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ये जो गुण हैं ये उसके अंश हैं। तो अंशों का समुदाय वही अंशी है। और तू है सो मैं हूं ऐसा वचन ही विरुद्ध है। एक पदार्थ में अपनत्व भी माने, उसे पर भी माने, तो कैसे संभव है? तू और मैं कह रहा है तो इसमें तो भिन्नत्व हुआ, दो अलग अलग हो गए, और फिर तू है सो मैं ही हूं ऐसा कह के अपनत्व भी कह रहा है, तो अपनत्व भी कह रहा है और भिन्नत्व भी कह रहा है, ऐसा कैसे संभव है? इसलिए भ्रम छोड़कर निर्णय करना, इसलिए भ्रम छोड़कर और फिर निर्णय करना कि ये क्या बात है। तथा कितने नाम ही जपते हैं, सो जिसका नाम जपते हैं उसका स्वरूप पहचाने बिना केवल नाम ही जपना कैसे कार्यकारी होगा? यदि तू कहेगा नाम ही का अतिशय है, तो जो नाम ईश्वर का है वही नाम किसी पापी पुरुष का रखा, वहां दोनों के नाम उच्चारण में फल की समानता हो, सो कैसे बनेगा? अब भगवान का नाम राम, और समझ लो कि अपने बच्चे का नाम भी राम रख लिया, अपने पुत्र का नाम भी राम, और मरते समय हे राम कर रहा है, तो वो किसको याद कर रहा है? दुनिया देख रही भगवान को याद कर रहा है, और उसके अंदर है अपने बेटे को याद कर रहा है। ये राम को आ जाए राम 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 बोल रहा है,
तो ये कैसे बनेगा कि खाली नाम बोलने से ही हो जाएगा काम? नाम तो सबके रखे जाते हैं, पापी लोगों के भी ऐसे ही नाम होंगे, नाम में कोई विभिन्नता थोड़ी ना होगी। इसलिए वो फल की समानता हो सो कैसे बनेगा? इसलिए स्वरूप का निर्णय करके पश्चात भक्ति करने योग्य हो उसकी भक्ति करना। पहले स्वरूप का निर्णय करना कि वास्तव में भगवान का स्वरूप क्या है, और फिर उसके बाद में भक्ति करें, तो वास्तव में वो सच्ची भक्ति होती है। भगवान का स्वरूप जाने बिना तो भक्ति सच्ची हो ही नहीं सकती, क्योंकि भक्ति का मतलब है उनका बहुमान आना। जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति का मतलब है कि सामने वाले के प्रति हमें बहुमान का भाव है। और बहुमान कब आएगा? जब तक उनके गुण ही नहीं जानेंगे, उनका स्वरूप ही नहीं जानेंगे, बहुमान आएगा कैसे? किसी भी व्यक्ति का स्वरूप जाने बिना उसका बहुमान आ नहीं सकता, और बहुमान आए बिना भक्ति का भाव हो नहीं सकता। इस प्रकार निर्गुण भक्ति का स्वरूप बतलाया। तथा जहाँ काम क्रोध आदि से उत्पन्न हुए कार्यों का वर्णन करके स्तुति आदि करें, उसे सगुण भक्ति कहते हैं। और देखो, गुण किसे कह रहे हैं, सगुण किसे कह रहे हैं? कि काम क्रोध आदि से जो कार्य उत्पन्न हुए, जो कार्य किए, उन कार्यों का वर्णन, अब वो उनके गुणगान गाओ, आपने ये किया, ऐसे किया, तो वो सगुण भक्ति है। वहां सगुण भक्ति में लौकिक श्रृंगार वर्णन जैसा नायक नायिका का करते हैं, वैसा ठाकुर ठाकुरानी का वर्णन करते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं अपने देव को ये लोग, ठाकुर जी। अभी ठाकुर जी सो रहे हैं, अभी ठाकुर जी के पटबंद हैं, ऐसा इस तरह के शब्द यूज लेते हैं। तो वो ठाकुर ठाकुरानी का वर्णन करते हैं। स्वकीय परकीय स्त्री संबंधी संयोग वियोग रूप सर्व व्यवहार वहां निरूपित करते हैं। तथा स्नान करती स्त्रियों के वस्त्र चुराना, दधी लूटना, स्त्रियों के पैर पड़ना, स्त्रियों के आगे नाचना इत्यादि जिन कार्यों को करते संसारी जीव भी लज्जित हों, उन कार्यों का करना ठहराते हैं। सो ऐसे कार्य अति काम पीड़ित होने पर ही बनता है। ये समझ लीजिए, ये सगुण भक्ति तो कृष्ण की जो भक्ति जिन कवियों ने की है ना, ये सब सारे काम दिखा रहे हैं कृष्ण वाले, तो उनके काम का वर्णन करके आपने ऐसे ऐसे किए, वो सगुण भक्ति है। और जो कबीर हुए हैं, रहीम हुए हैं, उन्होंने किसी के नाम का ऐसे पर्टिकुलर नाम से नहीं की, तो वो उनकी निर्गुण भक्ति है। और बिहारी और मीरा, ये सब कृष्ण के नाम से ही पर्टिकुलर उनकी भक्तियां चलती है, तो वो उनकी सगुण भक्ति कहलाती है। तब ये सारा अब स्व की पर की स्त्री संबंधी, यानी स्व स्त्री पर स्त्री संबंधी जो संयोग वियोग, जो उनकी रास लीलाएं हैं, वो सब निरूपित करते हैं। अभी जो इन लोगों के पद्य है ना, उसमें सब समझ में आता है। इसी तरह के पद्य हैं कि स्नान करती स्त्रियों के वस्त्र चुराए, दही लूटा, स्त्रियों के पैर पड़ना, ये सारे काम जो सामान्य संसारी जीव के लिए भी लज्जावान है, घृणा के मतलब लोक लाज के कारण है, अच्छे काम नहीं है, उन काम को करना ठहराते हैं। और ये ऐसा काम कब बनते हैं? कि अतीत काम पीड़ित होने पर ही ऐसे काम बनते हैं। वहां आप उनको भगवान बता रहे हो और यहाँ काम से पीड़ित हैं, तो ये उचित नहीं दिखाई देता है। तथा युद्धाधिक किए कहते हैं, सो यह क्रोध के कार्य हैं। क्योंकि ऊपर कहा था ना, काम क्रोधादि से उत्पन्न हुए कार्यों का वर्णन करते हैं, तो ये काम से उत्पन्न हुए कार्य बताए। तथा युद्धाधिक के कार्य, सो ये क्रोध के कार्य हैं। अपनी महिमा दिखाने के अर्थ उपाय किए कहते हैं, सो यह मान के कार्य हैं। अनेक छल किए कहते हैं, सो माया के कार्य हैं। विषय सामग्री प्राप्ति के अर्थ यत्न किए कहते हैं, सो यह लोभ के कार्य हैं। कौतूहलादिक किए कहते हैं, सो हास्यादि के कार्य हैं। ऐसे यह कार्य क्रोधादिक से युक्त होने पर ही बनते हैं। पूरी 25 कक्षाएं आ गई। क्रोध मान माया लोभ तो बता ही दिया, हास्यादिक बता दिया, और उसमें भय वगैरह गर्भित है। ऊपर काम की बात आ गई तो वेद आ गए, और हास्य और शोक भय ये सब जहाँ एक है, हास्य है तो फिर शोक भी है ही है, और भय है, वो सभी कक्षाएं इसमें गर्भित हो गई हैं। इस प्रकार काम क्रोधादि से उत्पन्न कार्यों को प्रकट करके कहते हैं कि हम स्तुति करते हैं। सो काम क्रोधादि के कार्य ही स्तुति करने योग्य हुए तो निंद कौन ठहरेंगे? आप ही काम क्रोधादि के उनके कार्यों की बड़ाई कर करके उससे स्तुति कर रहे हो, तो यही काम अगर स्तुति करने के योग्य हो रहे हैं तो जगत में निंदा किसकी करेंगे?
निंदा योग्य कार्य कौन से होंगे? जो गलत काम है उसी की आप स्तुति कर रहे हो। जिनकी लोक में शास्त्र में अत्यंत निंदा पाई जाती है, उन कार्यों का वर्णन करके स्तुति करना तो हस्त चुगल जैसा कार्य हुआ। दुनिया में भी इसके दंड का पात्र कहा गया। पर स्त्री सेवन है या इस तरह के व्यभिचार के काम है, वो दंड का पात्र है, और उन कामों को हाईलाइट करके आप उससे स्तुति कर रहे हो। ये तो हस्त चुगल मतलब चुगली करने जैसा कोई कार्य हुआ। हम पूछते हैं, कोई किसी का नाम तो न कहे और ऐसे कार्यों ही का निरूपण करके कहे कि किसी ने ऐसे कार्य किए हैं, तब तुम उसे भला जानोगे या बुरा जानोगे? उसमें नाम नहीं लगाया कि भगवान ने किया, और ऐसे कहो कि कोई व्यक्ति था, एक पुरुष था, और वहां नदी में स्त्रियां स्नान कर रही थी और वो उनके कपड़े चुरा के पेड़ पे चढ़ गया और तमाशा देख रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को अच्छा कहोगे कि खराब कहोगे? नाम नहीं बता रहे हम किसका है, तो सामान्य जनता उसको क्या कहेगी? गलत काम है, खराब काम है। तो तुम उसे भला जानोगे या बुरा जानोगे? दूसरों की मटकियों में से दही और मक्खन चुरा चुरा के खा जाए, ये काम अच्छा है कि खराब है? सब परेशान होते रहे हमारे कहाँ गया मक्खन, तो वो काम अच्छा है कि खराब है? यदि भला जानोगे तो पापी भले हुए, बुरा कौन रहा? यदि आप कहोगे नहीं बढ़िया है, भला है, तो पापी ही लोग भले हो गए, तो फिर बुरा ही कौन रहा दुनिया में? तो भले ही हो गए। और बुरा जानोगे तो ऐसे कार्य कोई करो वही बुरा हुआ। बुरा जानोगे तो ऐसे कार्य कोई कर रहा है, जो व्यक्ति ये काम कर रहा है वो बुरा हुआ। पक्षपात रहित न्याय करो। बस जिसकी तुमको वो है कि तुम्हारे दिमाग में भगवान है, तो वो कुछ भी करे तो वो सही, साधारण आदमी वो काम करे तो पाप, और भगवान वो काम करे तो बढ़िया, ये तो बात नहीं। पक्षपात रहित न्याय करो। यदि पक्षपात से कहोगे कि ठाकुर का ऐसा वर्णन करना भी स्तुति है, तो ठाकुर ने ऐसे कार्य किस लिए किए? ऐसे निंद कार्य करने में क्या सिद्धि हुई? कहोगे कि प्रवृत्ति चलाने के अर्थ किए। प्रवृत्ति, दुनिया में ऐसी प्रवृत्ति चले, काम वासना की भी प्रवृत्ति चलानी पड़ेगी दुनिया में। सारा दुनिया जगत तो अंधा हो रहा है फिर भी देखिए, तो कहोगे कि प्रवृत्ति चलाने के अर्थ किए, तो पर स्त्री सेवन आदि निंद कार्यों की प्रवृत्ति चलाने में आपको व अन्य को क्या लाभ हुआ? प्रवृत्ति चलाने के अर्थ किए तो प्रवृत्ति चलो कोई अच्छी स्व स्त्री सेवन वाली चलाते, मर्यादा पूर्वक चलाते, ये ऐसी पर स्त्री सेवन वाली प्रवृत्ति चलाने में क्या लाभ हुआ? इसलिए ठाकुर को ऐसा कार्य करना संभव नहीं है। ठाकुर मतलब भगवान को ऐसा कार्य करना संभव नहीं है। तथा यदि ठाकुर ने कार्य नहीं किए, तुम ही कहते हो, तो जिसमें दोष नहीं था उसे दोष लगाया, फिर वो अपनी बात से बदल जाए, नहीं ठाकुर ने नहीं किए, भगवान ने नहीं किए, ऐसे काम नहीं किए। तो फिर आपने जो ये भगवान को ऐसे काम करते हुए, अभी तो आप भक्ति कर रहे थे, तो भगवान में ऐसा काम नहीं था और फिर आपने ऐसा कहा, तो जिसमें जो दोष नहीं था वो दोष लगाया। जैसे अपने यहाँ कहते हैं ना, वीतरागी सर्वज्ञ हैं अपने अरहंत परमात्मा, वो किसी को कुछ देते लेते हैं नहीं। और ऐसी स्थिति अपन करो कि या उनसे जाके मांगो कि मुझे ये रुपया पैसा धन दौलत दे दो, या आपने मेरा ये काम ठीक किया, इस तरह की भक्ति करेंगे तो हमने अकर्ता या वीतरागी भगवान को रागी द्वेषी बनाया, तो उनमें दोष लगाया। ऐसे ही आप कह रहे हो नहीं हमारे भगवान ने नहीं चुराए थे, हम तो ऐसे ही स्तुति कर रहे हैं, उन्होंने वो कपड़े वपड़े नहीं चुराए थे, हम तो स्तुति कर रहे हैं। तो जो दोष उनमें था नहीं वो दोष उनमें लगा रहे हो, ऐसे कैसे कर रहे हो? तो जिसमें दोष नहीं था उसे दोष लगाया, इसलिए ऐसा वर्णन करना तो निंदा है, स्तुति नहीं है। तथा स्तुति करते हुए जिन गुणों का वर्णन करते हैं उस रूप ही परिणाम होते हैं, वह उन्हीं में अनुराग आता है। हम स्तुति कर रहे हैं और स्तुति करते हुए जिन बातों को हम कह रहे हैं, जिन गुणों का वर्णन कर रहे हैं, अपने परिणाम भी उसी रूप होते हैं, वो ख्याल में आती बातें। अब जो बात कह के आप उनकी रास लीला की स्तुति कर रहे हो, तो माइंड में क्या चलेगा? काम विकार के परिणाम होंगे कि वीतरागता के परिणाम होंगे? रास लीला का वर्णन करोगे तो काम वासना के ही परिणाम होंगे, उसी रूप ही परिणाम होते हैं, वह उन्हीं में अनुराग आता है। सो काम क्रोधादि कार्यों का वर्णन करते हुए आप भी काम क्रोधादि रूप होगा,
अथवा काम क्रोधादि में अनुरागी होगा, सो ऐसे भाव तो भले नहीं है। युद्ध का वर्णन करो, आपने ऐसे जीता, तो वो ऐसे समझ लो क्षत्रियत्व के परिणाम हो जाते हैं। युद्ध का वर्णन चल रहा हो तो, काम क्रोध आदि का वर्णन चल रहा हो तो वैसे परिणाम हो जाते हैं। सो ऐसे भाव तो भले नहीं है। यदि कहोगे भक्त ऐसा भाव नहीं करते तो परिणाम हुए बिना वर्णन कैसे किया? आप कहोगे नहीं, हम तो खाली भक्ति कर रहे हैं, हमारे परिणाम ऐसे नहीं हो रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। अपने परिणाम हुए बिना ऐसा वर्णन करे, वो ऐसा संभव नहीं है। उनका अनुराग हुए बिना भक्ति कैसे की? यदि यह भाव ही भले हों तो ब्रह्मचर्य को व क्षमादि को भला किस लिए कहें? यही काम अच्छे हैं, सारा जगत इसमें डूबा हुआ है, फिर ब्रह्मचर्य का उपदेश क्यों दिया जाता है? क्षमा का, मार्दव आर्जव का उपदेश क्यों दिया जाता है? ये ऐसे उपदेश तुम्हारे शास्त्रों में भी हैं, क्षमा के, ब्रह्मचर्य के, ये उनके शास्त्रों में भी उपदेश दिए जाएंगे। कहीं कभी तो ऐसा वर्णन करते हैं, कभी वैसा वर्णन करते हैं। इनके तो परस्पर प्रतिपक्षी बना है, मतलब ये दोनों आपस में विरोधी हैं। तथा सगुण भक्ति करने के अर्थ राम कृष्णादि की मूर्ति भी श्रृंगार आदि किए वक्रत्वादि सहित, स्त्री आदि संग सहित बनाते हैं, जिसे देखते ही काम क्रोधादि भाव प्रकट हुआएं, और महादेव के लिंग ही का आकार बनाते हैं। देखो विडंबना, जिसका नाम लेने से लाज आती है, जगत जिसे ढक रखता है उसके आकार की पूजा कराते हैं। क्या उसके अन्य अंग नहीं थे? परंतु बहुत विडंबना ऐसा ही करने से प्रकट होती है। ये जैसी भी मूर्तियां बना रहे हैं, जिस तरह की भी, तो वो उस तरह के परिणाम साथ में होते हैं। वो परिणाम प्रकट सामने दिख रहे हैं। भगवान जिनको आप कह रहे हो और भगवान कह के इस तरह के आकार बना रहे हो, ऐसे डरावनी, समझ लीजिए कोई माताओं की इस तरह की होती है, शेर पे बैठी हैं और यूं ऐसे रौद्र रूप, तो अपने परिणाम कैसे होंगे? देखने वाले के परिणाम कैसे होंगे? तो जिस तरह के श्रृंगार आदि के या काम क्रोध आदि के परिणाम आपने अपने आदर्श में बनाए हैं, वैसे ही परिणाम इसमें होते हैं। तथा सगुण भक्ति के अर्थ नाना प्रकार की विषय सामग्री एकत्रित करते हैं। वहां नाम ठाकुर का करते हैं और स्वयं उसका उपभोग करते हैं। भोजन आदि बनाते हैं और ठाकुर को भोग लगाया कहते हैं, और फिर आप ही प्रसाद की कल्पना करके उसका भक्षण आदि करते हैं। ये इधर है ना अपने गोविंद देव जी के, वहां अलग अलग वो झांकियां लगती, झांकियां इतने भोग की, आज इतने भोग की, इतने व्यंजन बने, ऐसे भोगों की अलग अलग झांकियां लगती है वहां। तो वो भगवान खाती होंगी वो मूर्ति, वो कुछ खाती नहीं, भगवान का नाम, और सारा जीमता कौन है? ये अब अपने पेट में जाता है। ये गणेश जी के जाएंगे तो भोग लगाने के लिए लड्डू ले जाएंगे, और क्या होता था, वो वहां ले जाके देते। पहले यानी बचपन में हम भी जाते थे, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की, छोटी होंगी मैं, 5-6 साल की, लेकिन मुझे याद है। तो वहां गए तो नीचे से लड्डू खरीद लिए, और हम तो छोटे थे तो हमको तो मजा आता था, ऐसे बोलते थे लड्डू खाने चलो, मंदिर जाना है वो तो है ही नहीं, लड्डू खाने चलो। तो एक आध बार गए थे यानी किसी के साथ, तो वो वहां गए, अपन लड्डू ले गए, वो ले जाके पुजारी को दिया, वो 1-2 लड्डू उसमें से निकाल के भगवान के आगे रख लेता, बाकी वापस अपने को, अब नीचे आके मजे से लड्डू खाओ। तो भगवान के अर्थ, भगवान के नाम पे खरीदे, और वो भगवान के नाम से खरीदे, भगवान ने तो खाए नहीं, खुद जीम रहे हैं, और जा भी किस लिए रहे हैं, चढ़ा भी किस लिए रहे हैं, कि अपने को लड्डू खाने को मिलेंगे। प्रसाद के नाम पे खुद खाता है। तो भोजनादि बनाते हैं, ठाकुर को भोग लगाया कहते हैं, और फिर आप ही प्रसाद की कल्पना करके उसका भक्षण आदि करते हैं। सो यहाँ पूछते हैं, प्रथम तो ठाकुर के क्षुधा तृषा की पीड़ा होगी, न हो तो ऐसी कल्पना कैसे संभव है? उनके भूख प्यास होगी तब तो उनको भोग लगाते हो, इतने व्यंजन बनाते हो, यदि नहीं होती तो कैसे संभव है? और क्षुधाधिक से पीड़ित होगा तब व्याकुल होकर ईश्वर दुखी हुआ, औरों का दुख कैसे दूर करेगा? खुद ही भूख प्यास से व्याकुल है। भूख लगना ये यानी पाप का उदय है, दुख रूप परिणाम है। तो उसको भूख लगी तब तो तुम व्यंजन बना रहे हो, भोजन बना रहे हो,
और ये भोजन बना रहे हो, इसका मतलब वो दुखी है। वो खुद दुखी है तो दूसरों का दुख कैसे दूर करेगा। तथा भोजन आदि सामग्री आपने तो उसके अर्थ अर्पण की थी, अर्पण की सो की, फिर प्रसाद तो ठाकुर दे तब होता है, अपना ही किया तो नहीं होता। वो आपको देता, खुद ही बस वहां एक ले जाके लग रख देते हैं, बाकी सब खुद ही ले लेते हैं। और वो एक का भी बाद में क्या होगा, वो भी वो खुद ही तो जीवेंगे चढ़ाने वाले, और क्या करेंगे। जैसे कोई राजा को भेंट करे, फिर राजा इनाम दे, तो उसे ग्रहण करना योग्य है। परंतु आप राजा को भेंट करें, वहां राजा तो कुछ कहे नहीं, और आप ही राजा ने मुझे इनाम दी, ऐसा कहकर उसे अंगीकार करे, तो यह तो खेल हुआ। भाई आपको इनाम दे राजा, तो आप उसको लो, फिर आप कहो दूसरों को। आपने राजा को भेंट दी और राजा ने वापस आपको दे दिया। जैसे ऐसा होता है ना, कभी कभी आजकल ट्रेंड चल गया, बच्चे अपने लिए कोई गिफ्ट ले आते हैं, अपनी बर्थडे है कुछ है, अब बच्चे गिफ्ट ले आए तो अब क्या करते हैं अपन, फिर अपन बच्चों को रिटर्न गिफ्ट के नाम पे दे देते हैं। तो वो अपन देवे, फिर वो बच्चे खुश हो, जब तो समझ में आता नहीं, वो बच्चे अपने को गिफ्ट दें और अपन ले नहीं उससे पहले कि लाओ अब ये हमने ये रिटर्न गिफ्ट हमने खुद नहीं ले ली, ऐसा कहें कोई। यानी समझ लो मेरी बर्थडे हो और मुझे कोई वो 8 साल के बच्चे का गेम लाके दे, ऐसी बात हो गई ना, और फिर वो कहे कि ये आपकी तरफ से मुझे वो खुद के लिए लिया है, ऐसी बात हुई। तो यहाँ कह रहे हैं कि राजा को भेंट करे और वह राजा तो कुछ कहे नहीं, और आप ही राजा ने मुझे इनाम दी, ऐसा कहकर उसे अंगीकार करे, तो यह तो खेल हुआ। उसी प्रकार यहाँ भी ऐसा करने से भक्ति तो हुई नहीं, हाथ से करना हुआ। ये पढ़ लें 2 पैराग्राफ और 2-4 मिनट में पढ़ लेते हैं। फिर ठाकुर और तुम 2 हो या 1 हो, 2 हो तो तूने भेंट की, पश्चात ठाकुर दे तो ग्रहण करना चाहिए, अपने आप ग्रहण किस लिए करता है। और तू कहेगा ठाकुर की तो मूर्ति है इसलिए मैं ही कल्पना करता हूँ, तो ठाकुर के करने का कार्य तूने ही किया, तब तू ही ठाकुर हुआ। वे कहे वो तो मूर्ति है, वो तो कुछ कहती नहीं, मैं ही ऐसा कर रहा हूँ। तो फिर जो करना था भगवान को काम, वो तूने ही किया, तो तुम दोनों एक ही हो गए, तू ही भगवान हो गया। और यदि एक हो तो भेंट करना प्रसाद कहना झूठा हुआ। यदि दोनों एक ही हो तो फिर मैं तुमको प्रसाद दे रहा हूँ कि मैं तुमको भेंट दे रहा हूँ, ये कोई बात ही नहीं हुई। जैसे अपन अपने घर में एक ही हैं, तो फिर आप अपने जैसे आज अपने घर में कोई दिवाली आ रही है समझ लीजिए, तो दिवाली आ रही है तो हम किसी को बुलाएंगे, बहन बेटी को बुलाते थे हर साल तक, और भी लोगों को बुलाते थे, मान लीजिए ऐसा कुछ होता था, दिवाली है तो अपन। लेकिन अब अपन अपने घर वालों को कहते हैं आज दिवाली है तो स्वस्ति आप आना भोजन करने, जिनम आप आना भोजन करने, मम्मी जी आप आना, ऐसे कहते हैं घर वालों को, कहते हैं कि अब एक ही हो तो फिर ये तुमने ये प्रसाद मतलब ये व्यवहार क्यों किया। अलग अलग हो तो वो अलग थे, वो देते जब लेते प्रसाद, उन्होंने तो दिया नहीं। और एक हो तो एक को तो प्रसाद देने का कोई काम नहीं बनता है। एक होने पर यह व्यवहार संभव नहीं होता, इसलिए भोजनासक्त पुरुषों द्वारा ऐसी कल्पना की जाती है। तथा ठाकुर जी के अर्थ नृत्य गानादि करना, शीत ग्रीष्म वसंत आदि ऋतुओं में संसारियों के संभवित ऐसी विषय सामग्री एकत्रित करना इत्यादि कार्य करते हैं। वहां नाम तो ठाकुर का लेना और इंद्रियों के विषयों का विषय अपने पोषना, सो विषयासक्त जीवों द्वारा ऐसा उपाय किया गया है। ये जितने भी समझ लीजिए चलते हैं गरबा और डांडिया, बस भगवान के नाम पे, नाम धर्म का चाहिए और काम विषय भोग के चाहिए, क्योंकि रुचि अनादिकाल की वहीं पड़ी हुई है। और धर्म के नाम पे व्यक्ति सोचता है धर्म का धर्म, और मजा तो अपने को वही लेना है, तो धर्म का धर्म है। इसी तरह की इस तरह की भक्तियां, वो म्यूजिक तो सारा वही है गानों वाला, और बस शब्द बदल के सोच रहे हैं कि हमारे धुन तो वही चलती है, डांस उसी टाइप का कर रहे हैं, और शब्द पे ध्यान ही नहीं कि भजन में शब्द में क्या है, ऐसा लगता है वही गाना चल रहा है और नाचो। तो ये विषय भोग के जो रुचि वाले विषयासक्त जीव हैं वो ऐसा काम करते हैं। वहां जन्म विवाहादिक की व सोने जागने इत्यादि की कल्पना करते हैं। सो जिस प्रकार लड़कियां गुड्डा गुड़ियों का खेल बनाकर कौतूहल करती है, उसी प्रकार यह भी कौतूहल करना है, कुछ परमार्थ रूप गुण नहीं है। वो सब उनकी शादी वादी सब सारे काम होते हैं, शादी करते हैं, अभी ठाकुर जी सो रहे हैं, अभी सो रहे हैं, अभी 11 आएगी देव उठनी,
फिर उठेंगे। आ गई क्या 11? अभी आएगी, अष्टानिका में आएगी, तब आएगी। इस प्रकार कुछ परमार्थ रूप गुण नहीं है तथा बाल ठाकुर का स्वांग बनाकर चेष्टाएं दिखाते हैं, उससे अपने विषयों का पोषण करते हैं और कहते हैं यह भी भक्ति है इत्यादि क्या क्या कहें। ऐसी अनेक विपरीतताएं सगुण भक्ति में पाई जाती है। इस प्रकार दोनों प्रकार की भक्ति से मोक्ष मार्ग कहते हैं, सो उसे मिथ्या दिखाया। ये भक्ति दो प्रकार की योग बताए थे, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो ये भक्ति योग की बात हुई, दो प्रकार की भक्तियां। अब है ज्ञान योग मीमांसा, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। ये सब विपरीत मान्यताओं से बचकर और अपने अंदर भी कहीं भगवान के प्रति इस तरह के विचार नहीं हो, भगवान से इस तरह के कर्तावाद अथवा कोई विषय कषायों का पोषण हमारे अंदर कहीं मान्यता में हो, तो उसको निकालकर दूर करें, अपनी मान्यता सुधारें। आपका गुणगान जो जन करें नित अनुराग से, सब भय भयंकर स्वयं भय करी भाग जावे भाग से। तुम हो स्वयं भूनाथ निर्भय, जगत को निर्भय किया। हो स्वयं शीतल मलय गिरि से, जगत को शीतल किया।